रहमान ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। जी हां, फजल रहमान ने पाक की अफगान नीति पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि शहबाज सरकार पर गुस्सा फूटा है। अफगानिस्तान से तनाव के लिए सेना को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि हमारी सेना और सरकार की अफगान पॉलिसी हमेशा से फेल रही है। पाक की सत्ता पर काबिज लोगों ने अपने फायदे को तरजीह दी। हमने डॉलर लेकर समझौते किए हैं। तो पाक की सत्ता पर काबिज लोगों ने अपने फायदे को तरजीह दी है। हमने डॉलर लेकर समझौते किए। ये तमाम बातें फजल रहमान जो है वो करते हुए नजर आए हैं। अफगान को लेकर पाक की पॉलिसी अव्यावहारिक है। पाक की नीति पिछले 45 सालों से लगातार फेल हो रही है। तमाम बातें जो हैं वो कहते हुए नजर आए हैं फजल रहमान। और आपको बता दें कि जो आरोप है वो भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पाक की सत्ता पर काबिज लोगों पर सवाल जो हैं वो उठाए गए हैं और ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के जो सवाल हैं वो उठाए गए हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें कि फजल रहमान ने अफगान से लड़ाई का सच बताया है। तो आपको बता दें कि अफगान से पाकिस्तान की लड़ाई का सच बताया गया है। पाकिस्तान के सांसद और जमीयत उलेमाए इस्लाम प्रमुख मौलाना फजल रहमान ने अफगानिस्तान से तनाव के लिए सेना को जिम्मेदार ठहराया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालिया तनाव पर रहमान ने कहा, हमारी सेना और सरकार की अफगान पॉलिसी हमेशा से फेल रही है। इसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान से एक बेहतर और टिकाऊ रिश्ता बनाने के बजाय पाकिस्तान की जो सत्ता पर काबिज लोगों ने अपने फायदे को तरजीह दी है। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के साथ व्यापार फिर से शुरू करने की मांग को लेकर पाकिस्तानी व्यापारियों ने फजल रहमान से मुलाकात की है और पाकिस्तान ने बीते महीने सीमा पर तनाव के बाद अफगानिस्तान के साथ ट्रेड रोक दिया था। इससे हो रहे नुकसान को बताने के लिए कुछ लोग फजल रहमान से मिले और इन लोगों से बात करते हुए फजल रहमान का गुस्सा अपनी ही सरकार पर फूटा। पाकिस्तानी व्यापारियों के साथ मीटिंग में बोलते हुए मौलाना रहमान ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की पॉलिसी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की पॉलिसी खुद को नुकसान पहुंचाने वाली और अव्यावहारिक है। ये नीति पिछले 45 सालों से लगातार फेल हो रही है। पाकिस्तान में मौलाना डीजल के नाम से मशहूर फजल रहमान ने इस दौरान दावा किया कि देश के दो सैन्य शासकों जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ ने खासतौर से अफगान नीति को नुकसान पहुंचाया। रहमान ने कहा, जिया और मुशर्रफ के समय पाकिस्तान ने अमेरिका से मिले डॉलर के लालच में अफगानिस्तान की स्थिति बिगाड़ी है। आरजू सेठ हमारी सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए। आरजू, जो पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज लोग हैं वही अब पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज लोगों की पोल भी खोलते हुए नजर आए हैं। अब कहीं ना कहीं जब व्यापार ठप है तो आरोप जो है वो पाकिस्तान पर ही लगा रहे हैं फजल रहमान। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान के जो नेता हैं जमीयत उलेमा ए इस्लाम प्रमुख मौलाना फजल रहमान ने अफगानिस्तान से तनाव के लिए सेना को जिम्मेदार जो है अब वो यहाँ पर ठहराया है और कई सवाल जो है वो पाकिस्तान के ऊपर खड़े किए हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालिया तनाव पर रहमान ने कहा कि हमारी सेना और सरकार की अफगान पॉलिसी हमेशा से फेल रही है। इसकी वजह से ही अफगानिस्तान से एक बेहतर और टिकाऊ रिश्ता बनाने की बजाय पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज लोगों ने अपने फायदे को जो है वो आगे रखा है और उसको जो है कहीं ना कहीं अहमियत देते हुए ये रिश्ते जो है अब वो खराब होते हुए नजर आए हैं। और एक बार फिर आलोचना जो है अब वो पाकिस्तान सरकार की है, पाकिस्तान सेना की है। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो अफगानिस्तान के साथ व्यापार फिर से शुरू करने की मांग को लेकर पाकिस्तानी व्यापारियों ने फजल रहमान से मुलाकात की थी और पाकिस्तान ने बीते महीनों सीमा पर तनाव के बाद अफगानिस्तान के साथ सारा ट्रेड जो है अब वो रोक दिया है। इससे हो रहे नुकसान को बताने के लिए कुछ लोग जो है अब वो फजल रहमान से मिले और इन बातों लोगों से बात करते हुए कहीं ना कहीं जो गुस्सा है सरकार पर वो फूटा है और यहाँ पर आलोचना जो है वो सरकार की है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए जो ये पाकिस्तान के ये सांसद हैं इनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं आरजू, देखिए ये पाकिस्तान को आईना है। कुछ दिनों से पाकिस्तान को काफ़ी कुछ सामना करना पड़ा है और एक बार फिर से जिस तरह से अपनी ही सत्ता में लोग अगर इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, मतलब सोचने की ज़रूरत है, दरकार है कि सोचा जाए समझा जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के साथ जो कुछ भी पाकिस्तान की पॉलिसीज रही हैं, अब जिस तरह की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है, अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहा है पाकिस्तान। शायद ये बात उसे समझ में नहीं आ रही है।
जी बिल्कुल, देखिए अगर अपने ही देश में आलोचना हो रही है तो जरूर उस पे गौर करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की आलोचना सिर्फ उनके देश में ही नहीं बल्कि उनके पड़ोसी देश हो, आसपास के स्थानीय लोग हों, वो हमेशा से ही करते आए हैं। और जिस तरीके से उनकी नीति रही है, अगर हम बात करेंगे उनके बॉर्डर जो देश है, चाहे वो भारत की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, तो उनके साथ भी उनके रिश्ते जो है वो खासा ठीक नहीं है। भारत के साथ पहले ही ट्रेड बंद हुआ है और अब अफगानिस्तान के साथ भी उन्होंने ट्रेड बंद कर दिया है। तो पाकिस्तान ये ना सोचे कि दूसरे देशों को उसके ट्रेड की जरूरत है, बल्कि पाकिस्तान को खुद ट्रेड करने की जरूरत है। वहां के व्यापारी जो है वो परेशान है और ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी बात जब वहां के नेता के से रखी, एक पार्टी प्रमुख के आगे रखी, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी प्रमुख है उन्होंने ये बात जो है वो उठाई है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान सेना और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसके ऊपर कई सवाल खड़े किए हैं और उनकी नीति जो है अफगानिस्तान के साथ उसमें भी सवाल खड़े किए हैं। जी ठीक है, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आरजू आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है।